अटेंशन डियर स्टूडेंट, मैं अविनाश कुमार आप लोग का स्वागत करता हूँ बी एकेडमी पे। हम लोग अभी सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय के 3rd चैप्टर हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन के 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को करेंगे। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग हमारे वीडियो को तो देख रहे हैं, बट लाइक और सब्सक्राइब नहीं करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? फर्स्ट ब्रिटनी, ख फ्रांसीसी, ग पुर्तगाली, घ डच। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड नंबर। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? ऑप्शन क हो ची मिन, ऑप्शन ख फान बोई चाओ, ऑप्शन ग कुआंग, ऑप्शन घ त्रियू। तो हमारा जो सही आंसर होगा फान बोई चाओ। हमारा सही आंसर क्या होगा? फान बोई चाओ। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक फान बोई चाओ थे। फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नरोत्तम सिहनुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिहनुक कहाँ के शासक थे? ऑप्शन क वियतनाम, ऑप्शन ख लाओस, ऑप्शन ग थाईलैंड, ऑप्शन घ कंबोडिया। तो नरोत्तम सिहनुक कंबोडिया के शासक थे। ऑप्शन घ कंबोडिया के शासक थे। फिर हम 4th नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना किसने की? ये स्थापना होगा, ये गलत है। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना 1997 में हुई थी, 1907 ईस्वी। यानी हमारा सही ऑप्शन होगा क। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? तो 1907 ईस्वी में। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। ओकरवाड का सूर्य मंदिर, ओकरवाड का मंदिर कहाँ स्थित है? ओकरवाड का मंदिर कहाँ स्थित है? ओकरवाड का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन क वियतनाम, ऑप्शन ख थाईलैंड, ऑप्शन ग लाओस, ऑप्शन घ कंबोडिया। तो हमारा जो सही आंसर होगा ओकरवाड का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ओकरवाड के मंदिर का निर्माण यहाँ भी थोड़ा मिस है। ओकरवाड के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन क सूर्यवर्मन द्वितीय, ऑप्शन ख नरोत्तम सिहनुक, ऑप्शन ग कुआंग, ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर होगा सूर्यवर्मन द्वितीय। क्या हमारा सही आंसर होगा? सूर्यवर्मन द्वितीय। ओकरवाड के मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने किया था। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो ऑप्शन क है क्रांतिकारी, ऑप्शन ख है धार्मिक, ऑप्शन ग है सामाजिक साम्राज्यवादी समर्थक, ऑप्शन घ क्रांतिकारी और धार्मिक समर्थक। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा घ। यानी हुआ आंदोलन जो था वो क्रांतिकारी के साथ साथ धार्मिक आंदोलन भी था। 8वां नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन समझौता हुआ? मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच कौन सा समझौता हुआ? ऑप्शन क
जनेवा का समझौता ऑप्शन ख, जकार्ता का समझौता ऑप्शन ग, हनोई समझौता ऑप्शन घ, पेरिस की समझौता। हमारा जो सही आंसर है इसमें कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच हनोई की समझौता हुई। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं और देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। हो ची मिन का दूसरा नाम क्या था? हो ची मिन का दूसरा नाम क्या था? ऑप्शन क सिहनुक, ऑप्शन ख हु इन फुसो, ऑप्शन ग नेगियोन आई क्विक, ऑप्शन घ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा ग न्यूगेन आई क्विक। हो ची मिन का दूसरा नाम क्या था? न्यूगेन आई क्विक। फिर हम अपने 10th नंबर क्वेश्चन की ओर जाते हैं और देखते हैं ओंकारवाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ओंकारवाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन क श्रीमार, ऑप्शन ख कंबू से भुवन ने, ऑप्शन ग सूर्यवर्मन द्वितीय ने, ऑप्शन घ नरोत्तम सिंहनुक ने। तो हमारा सही आंसर होगा 10th का ग सूर्यवर्मन द्वितीय, जो कि हम कुछ देर पहले पढ़ चुके हैं। ओंकारवाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। जनेवा समझौता कब हुआ? जनेवा समझौता कब हुआ? तो जनेवा समझौता कब हुआ? तो जनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ। जनेवा समझौता कब हुआ? तो 1954, यानी हमारा जो सही ऑप्शन होगा ग। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन क मसीहा, ऑप्शन ख पथ प्रदर्शक, ऑप्शन ग क्रांतिकारी, ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ होता है पथ प्रदर्शक, यानी ऑप्शन ख सही होगा। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाल सेना का गठन किसने करवाया था? ऑप्शन क कार्ल मार्क्स, ऑप्शन ख स्टालिन, ऑप्शन ग ट्रोट्स्की, ऑप्शन घ करेस्की। तो हमारा जो सही आंसर होगा 13 का ग ट्रोट्स्की। क्या होगा? तो ट्रोट्स्की। लाल सेना का गठन किसने करवाया था? तो ट्रोट्स्की ने करवाया था। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंपुचिया का पुराना नाम क्या था? कंपुचिया का पुराना नाम क्या था? ऑप्शन क लाओस, ऑप्शन ख वियतनाम, ऑप्शन ग कंबोडिया, ऑप्शन घ इंडोनेशिया। तो जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ग। हमारा सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ग कंबोडिया। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर। क्लोन कौन थे? तो ऑप्शन क है फ्रांस का राजा, ऑप्शन क वियतनाम का राजा, ऑप्शन ग अमेरिकी शासक और ऑप्शन घ वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन घ वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक। क्लोन कौन थे? तो वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कन्फ्यूशियस कौन था? कन्फ्यूशियस कौन था? एक लेखक, एक चीनी विचारक, एक क्रांतिकारी नेता या वियतनाम का नेता? तो हमारा जो सही आंसर होगा 16 का ख। क्या था वो? तो एक चीनी विचारक था। कन्फ्यूशियस कौन था? एक चीनी विचारक था। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर। जेनेवा समझौता किस देश को 2 भागों में बांट दिया? ऑप्शन क चीन, ऑप्शन ख जापान, ऑप्शन ख वियतनाम, ऑप्शन ख भारत। तो जेनेवा समझौता जो है सो वियतनाम को, जेनेवा समझौता किसको बांट दिया? तो वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया।
फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर, मालीगांव हत्याकांड के जिम्मेदार कौन सा देश है? मालीगांव हत्याकांड का जिम्मेदार कौन सा देश है? ऑप्शन क चीन, ऑप्शन क वियतनाम, ऑप्शन क जापान, ऑप्शन ख अमेरिका। तो मालीगांव हत्याकांड के जिम्मेदार अमेरिका है। मालीगांव हत्याकांड का जिम्मेदार कौन था? तो अमेरिका था। आप लोग इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। ये एक वीवीआई, ये क्या है? एक वीवीआई टॉपिक होगा। मालीगांव हो सकता है कि आप लोगों को ये पेपर में पूछ सके 2 नंबर में। मालीगांव क्या था, इसके बारे में आप लोग स्टोरी भी पढ़ लीजिएगा, बेटर रहेगा। लियांग कीचाओ कौन थे? लियांग कीचाओ कौन थे? ऑप्शन क चीनी सुधारक, ऑप्शन क जापानी दार्शनिक, ऑप्शन ग वियतनामी क्रांतिकारी, ऑप्शन ग इनमें से कोई नहीं। तो लियांग कीचाओ कौन थे? तो चीनी सुधारक थे, ऑप्शन क। फिर हम अपने 20 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया? पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया? ऑप्शन क मलक्का, ऑप्शन ग अत्रम, ऑप्शन ग तोकिन, ऑप्शन ग अंकोर वाट। तो हमारा जो सही आंसर होगा 20 का ऑप्शन क। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन क मलक्का। पुर्तगालियों ने अपना केंद्र मलक्का को बनाया। फिर ऑप्शन 21 क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? ऑप्शन क रसेल, ऑप्शन क हो ची मिन, ऑप्शन ग नरोत्तम सिहनुक, ऑप्शन ग रूस। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन क रसेल। क्या होगा? रसेल। हमारा जो सही आंसर क्या होगा? रसेल। तो रसेल ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। हिंद चीन में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन में कौन से देश आते हैं? ऑप्शन क चीन वियतनाम लाओस, ऑप्शन क हिंद चीन वियतनाम लाओस, ऑप्शन क कंबोडिया वियतनाम लाओस, ऑप्शन क कंबोडिया वियतनाम चीन थाईलैंड। तो हिंद चीन में न तो हिंदुस्तान आता है और न ही चीन आ रहा है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा कंबोडिया, यानी ग कंबोडिया वियतनाम और लाओस। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो हिंद चीन क्षेत्र में कंबोडिया वियतनाम लाओस आते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर पे देखते हैं। वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? ऑप्शन क सरकारी नौकरियों से वंचित किए जाने के विरुद्ध में, ऑप्शन ख उच्च शिक्षण शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश पर प्रतिबंध के विरुद्ध, ऑप्शन ग प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध के विरुद्ध, ऑप्शन घ ईसाइयत के विरुद्ध। हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन घ ईसाइयत के विरुद्ध। वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट ईसाइयत के विरुद्ध हुआ था। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर पे जाते हैं। दिएन फूके युद्ध में कौन सी देश बुरी तरह हार गया? तो ये युद्ध है एक दिएन बुएन फूके युद्ध में कौन सा देश बुरी तरह हार गया? तो ऑप्शन क है रूसी, ऑप्शन ख है फ्रांस, ऑप्शन ग है चीन, ऑप्शन घ है अमेरिका। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन ख फ्रांस। क्या होगा हमारा सही आंसर? ऑप्शन ख फ्रांस। तो दिएन फूके युद्ध में फ्रांस बुरी तरह हार गया था। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन आज की लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने कब अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कराया? तो राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने 12वीं शताब्दी में, कब? तो 12वीं शताब्दी में अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कराया था। ये जो
अंकोरवाट मंदिर है, ये हमारा ये जो अंकोरवाट मंदिर है, क्या होगा इसको, अंकोरवाट मंदिर जो है सो हमारा एक वीवीआई टॉपिक है। इसके बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई, उस सारे को पढ़ लीजिएगा। अंकोरवाट मंदिर की स्थापना कब हुई, किस देश में, कहाँ है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ये हमारे वीवीआई टॉपिक्स में से एक है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि आपके दोस्त भी इसी तरह आगे बढ़ पाए। धन्यवाद।